नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज एक विशेष पाठ लेके आऊँ पटवारी के लिए, जिसमें प्रबंध का महत्व बहुत बताया है। प्रबंध से पूछे गए क्वेश्चन, उसकी शुरुआत, परिभाषा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, यहाँ से स्टार्ट करें, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर का 100% आना ही है। पहले हम प्रबंध को समझते हैं। प्रबंध है क्या चीज़? देखिए, सबसे पहले हम प्रबंध की विशेषता समझेंगे एवं उनकी विशेषता कौन कौन ने दी है। सबसे पहले दी है, हमारे पहले नंबर पे हैं, तो पहले नंबर पे हैं F.W. टेलर के अनुसार। इनने प्रबंध को बोला है, प्रबंध है जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात है देखना कि वह सर्वोत्तम की तथा मिथ्यावादी विधि से किया जाता है। तो ये डब्ल्यू टेलर के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। दूसरे नंबर पे लॉरेंस एप्पल के अनुसार, लॉरेंस एप्पल ने प्रबंध को क्या बोला है, उसे आप विशेष ध्यान से सुनिए। बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको पेपर में यही परिभाषा आएंगी तो आप टिक लगा सकते हो ये किसकी परिभाषा है। उनने बोला, लॉरेंस एप्पल ने के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। लॉरेंस एप्पल ने क्या कहा है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इतना आप समझ चुके होंगे। फिर तीसरी परिभाषा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है पटवारी के लिए। लुइस एलन के अनुसार, लुइस एलन ने क्या बोला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आईएमपी मानिए इसको पूरे तरीके से, क्योंकि ये प्रबंध की परिभाषा बहुत मेन है। प्रबंध वही है जो प्रबंध को कार्य करता है। लुइस एलन क्या कहते हैं? प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। ठीक है, हाँ। तो चौथे नंबर पे प्रबंध की परिभाषा दी है हैरल्ड कूटज ने। हैरल्ड कूटज है इनका नाम, जरा लिखना भूल गए हम। हैरल्ड कूटज के अनुसार, क्या है कूटज? हैरल्ड कूटज ने क्या कहा है? प्रबंध औपचारिक संगठित समूह में संगठित व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य कराने की कला है। मतलब हेराल्ड कूटलर कहते हैं कि प्रबंध औपचारिक संगठित समूह में संगठित व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य कराने की कला है। ऐसे कोई कंपनी है और कंपनी को एक संगठन है, संगठन मान लीजिए। संगठन के अनुसार कुछ उच्च श्रेणी के कर्मचारी भी होंगे, निम्न श्रेणी के भी होंगे और इनके बीच मध्य के भी होंगे। इन सब लोगों का संगठन व्यापार का लाभ निश्चित लक्ष्य पर पहुंचने पर लक्ष्य निर्धारित करना एवं कंपनी को अच्छे लाभ के लिए ले जाना एक संगठन की पहचान है और ये प्रबंध का मुख्य कार्य है। हाँ, तो हेराल्ड कूट के अनुसार क्या बोला प्रबंध के बारे में, ये आप पढ़ लीजिए। अब पांचवा एक और इम्पोर्टेंट है, हेनरी फ्योल के अनुसार। हेनरी फ्योल के अनुसार क्या बोला है प्रबंध को उन्होंने? प्रबंध से, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रण करना है। मतलब हेनरी फ्योल ने कहा है कि हम किसी फर्म को चालू कर रहे हैं, मान कर चलो। हेनरी फ्योल बताते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, एक कंपनी का काम करते हैं, ये कोई कंपनी का काम करते हैं, तो उसका पूर्वानुमान क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ निकाल कर उस योजना को प्लानिंग करके, पूरा प्लानिंग पहले से करके संगठित करना और नियंत्रण करना ही प्रबंध है। हेनरी फ्योल की परिभाषा हमको लुइस एलन की मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये
100% ये परिभाषा पूछी जाएंगी, 3 से 4। इनमें से हमको थोड़ी बहुत याद करना ही पड़ेगा, वहाँ अलग पहचान की जा सके। अब हम प्रबंध के स्तर के बारे में पढ़ते हैं। प्रबंध के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर उच्च प्रबंध, मतलब हाई मैनेजमेंट। इस स्तर में संस्था के वह व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं। मतलब जो संस्था के सबसे हाई लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, जो डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, उच्च प्रबंध श्रेणी में वही आते हैं। जैसे संस्था का अध्यक्ष, संस्था का संचालक, महाप्रबंधक और महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक आदि, जो डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं कंपनी का, बड़ा छोटा कुछ भी, मतलब बड़ा ही लेंगे, छोटा क्यों लेंगे। और दूसरा प्रबंध सुन देखिए, दूसरा प्रबंध है मध्यवर्ती प्रबंध, जो मिडिल मैनेजमेंट कहा जाता है। मध्यवर्ती प्रबंध उच्च प्रबंध तथा प्रथम श्रेणी प्रबंध के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे विभागीय प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक मतलब मशीनरी मैनेजमेंट, क्षेत्रीय प्रबंधक इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। मतलब ये मध्यवर्ती का प्रबंधक क्या करता है, उच्च प्रबंधक और जो निम्न प्रबंधक से कड़ी का काम करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। मध्य प्रबंधक जिसको विभागीय प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, संयंत्र, इस संयंत्र गलत लिखा है, संयंत्र प्रबंधक, इसका काम होता है कंपनी के अंदर ही अंदर कार्य करना। सेल करने का कार्य इनका होता है, रेट डिसाइड करने का इनका होता है। बाकी इनका फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर कार्य किए जाते हैं। मध्यवर्ती हमने पढ़ लिया है, मध्यवर्ती प्रबंध क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी प्रबंध या पर्यवेक्षण प्रबंध। मतलब सबसे नीचे स्तर पर जो प्रबंध होता है प्रथम श्रेणी का प्रबंध कहा जाता है, जिसका कार्य, इसकी सीमा बहुत असीमित होती है, सिर्फ कंपनी के अंदर ही अंदर रहती है, ये बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। इसके नीचे स्तर पर प्रथम श्रेणी प्रबंधक होते हैं। इसके अंतर्गत सभी विभागों के पर्यवेक्षक, टीम लीडर आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे पर्यवेक्षक उत्पादन हेतु मशीन औजार की व्यवस्था करना, कंपनी को कच्चा माल उत्पादन उपलब्ध करना, लेबर इकट्ठी करना, लेबर से कार्य करवाना इत्यादि। जैसे पर्यवेक्षक को हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपरवाइजर के लेवल के कार्य को कहते हैं प्रथम श्रेणी के प्रबंध। तो आपको समझ में आ गया होगा, तीनों प्रबंध ही प्रबंध के स्तर हैं। प्रबंध के तीनों स्तर याद हो गए हैं। पहले वो उच्च का, फिर मध्यवर्ती, फिर प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का सबसे छोटा अधिकारी के रूप में कार्य करता है। अब प्रबंध के क्षेत्र क्या है। प्रबंध के क्षेत्र आपने देखा होगा, प्रबंध के क्षेत्र क्या क्या कार्य करते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा इत्यादि। और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम प्रबंध के क्षेत्र। जब तक के लिए सुप्रभात, धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से पढ़ें। प्रबंध हमारा लगभग 30 से 40 नंबर का आएगा पटवारी में। 30 से 40 नंबर का हमारा पटवारी में प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सही कौन पढ़ाएगा। तो मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ, जिसका बुक आपने ट्वेल्थ कॉमर्स करी होगी, जिसने वो ये विषय लिया होगा, उसके
जिसने ये विषय लिया होगा उसमें देखिएगा आप, उनका विषय का नाम है प्रबंध लेखांकन। उससे आप पढ़ोगे तो बेटर रहोगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर।